हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो एक्सो का मतलब होता है हमारा एक्सटर्नल, एंड थर्मिक का मतलब होता है हमारा हीट। ठीक है, एंडो का मतलब क्या होता है इंटरनल, एंड थर्मिक मीन्स क्या होता है हीट। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बाहरी, ठीक है। इंटरनल का मतलब आंतरिक, अंदर का, ये बाहर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो हीट होता है, हमारा जो एनर्जी होता है, वो क्या होता है बाहर निकलता है, रिलीज हो जाता है, बाहर रिलीज होता है। ठीक है, जिसमें हीट हमारा क्या होगा रिलीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इंटरनल का मतलब अंदर, जिसमें हीट हम क्या हो जाएगा हमारा एब्जॉर्ब होगा, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसका ले लिए। हमारे पास एक कैंडल है, मोमबत्ती। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं जला रहे हैं। तो जलाते हैं जब कैंडल को, तो इसमें से क्या निकलता है हमारा हीट निकलता है। ठीक है, हीट हमारा क्या होता है एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हीट निकलता है, और हीट कहाँ पे जाता है सराउंडिंग में जाता है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। हीट बाहर निकल रहा है एक्सटर्नल, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का रिएक्शन होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब ये बर्न होगा तो क्या होगा यहाँ पे हीट रिलीज होगा, हीट जो होगा वो बाहर निकलेगा। रिलीज का मतलब होता है निकलना। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। अब हीट रिलीज कहाँ हो रहा है सराउंडिंग में जा रहा है, हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा हीट जो होगा वो रिलीज होगा कहाँ पे सराउंडिंग में। अब समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया आइस की कुछ पीसेस। ठीक है, ये हमारे पास बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं, बर्फ़ के टुकड़े। ठीक है, अब इसको हम इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा ये मेल्ट हो जाएगा, गलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेल्टिंग का प्रोसेस होगा। ये है क्या आइस है, बर्फ़ है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो जब आइस हमारा मेल्ट होगा तो बिना हीट के तो मेल्ट नहीं होगा जब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर हम बर्फ़ लिए हैं उसको फ्रीज में ही हम रखे रहेंगे तो वो नहीं गलेगा, बाहर निकालेंगे तो बाहर ही सराउंडिंग से क्या करता है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जब हीट ये एब्जॉर्ब करता है उसके बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं मूव करने लगते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, पानी में चेंज हो जाता है बर्फ़ हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब। क्या हो रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या कर रहा है अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद जो हमारा आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, पानी में। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सराउंडिंग। एब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ से हो रहा है सराउंडिंग से हो रहा है, फ्रॉम दी सराउंडिंग। यहाँ पे जब कैंडल हमारा जल रहा है तो क्या हो रहा है हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, कहाँ पे रिलीज होके जा रहा है सराउंडिंग में। एंड यहाँ पे जब आइस हमारा मेल्ट हो रहा है, जब बर्फ़ हमारा गल रहा है तो हीट क्या हो रहा है सराउंडिंग से उसको मिल रहा है, उसके बाद वो गल रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे हमारा हो गया सेकेंड एग्जाम्पल बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, जिसको हम क्या बोले बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सपोज हमने लिया एक हाइड्रोजन के एटम, यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन के एटम। सिंगल हाइड्रोजन एटम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी हाई होगी, ज़्यादा होगा। एनर्जी इसकी क्या होती है ज़्यादा होगी, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर केमिकली ये रिएक्ट करेंगे एंड क्या फॉर्म कर देंगे H2। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा, जिसको हम कैसे दिखाते हैं H सिंगल बॉन्ड H। ये क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे। ऐसे अनस्टेबल थे ये इधर उधर घूम रहे थे, उसके बाद दोनों जुड़ गए आपस में मिल गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जैसे अगर हम खाए पिए नहीं रहते तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है और एक जगह हम बैठ जाते हैं, इधर उधर नहीं घूमते। और जब हम खाना खाए रहते हैं तो हम इधर उधर घूमते हैं, बहुत एनर्जी होती है हमारे अंदर। उसी तरीके से ये क्या हो गए अब स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए तो एनर्जी इसकी क्या हो गई कम हो गई। एनर्जी कम कैसे हुई, एनर्जी निकली है तभी ना कम हुई, और एनर्जी निकल के कहाँ गई सराउंडिंग में चली गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ एनर्जी रिलीज हुआ है, बाहर निकला है, कहाँ जाएगा एनर्जी सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख दें बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बोले बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
हमेशा हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हम इसका समझते हैं। इसका अपोजिट लेते हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेकिंग, जैसे हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन H2 है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, H2, एक साथ H2 लिखते हैं। जब भी H2 को आप देखेंगे, हाइड्रोजन को जब भी देखेंगे हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगा, H की फॉर्म में नहीं मिलेगा। तब इस बॉन्ड को हमें क्या करना है, तोड़ना है। ये दोनों आपस में मिल गए हैं, अब इसे अलग करना है, ठीक है। तो अलग करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। सपोज ये हमारे पास मार्कर है, तो इसको जब तोड़ेंगे हम तो एनर्जी देना पड़ेगा हमें ना, तो इसको भी तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। एंड ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसकी एनर्जी क्या थी, लो थी, कम थी, यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो एनर्जी इसको मिला कहाँ से, सराउंडिंग से मिला है, ठीक है, एनर्जी इसको कहाँ से मिला, सराउंडिंग से। यहाँ पे क्या हुआ, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्स, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वैसे बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंड जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और भी एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं, तो चलिए और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इधर हमारा क्या था, एक्सोथर्मिक, एंड इधर क्या था, एंडोथर्मिक, ठीक है। दो एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल नंबर 3, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स जब जलता है तो वहाँ से भी क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है ना, तो वो भी कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और जैसे हमारा हो गया रिस्पायरेशन प्रोसेस, रिस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे भी एनर्जी क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे हम ले एसिड बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा हीट रिलीज होता है, तो भी कौन सा, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है, एसिड एंड बेस के बीच में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो ये भी कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, कोरोजन ऑफ मेटल। जो मेटल के ऊपर कोरोजन होता है वो भी हमारा एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे लोहा पे जंग लगता है, ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसको हम बोलते हैं, तो वो भी किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और भी एग्जाम्पल्स ले, जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में होता है क्या, जो हमारे वेपर्स होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जो गैस फेज होता है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो जो गैस फेज होती है उसकी पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड जो लिक्विड फेज होते हैं उसकी पार्टिकल की एनर्जी कम होती है, ठीक है, वो मूव करते हैं स्लोली। और जो गैस के पार्टिकल होते हैं तेज़ी मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है गैस की, जो लिक्विड होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो गैस से किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, तो एनर्जी कम हो रही है, कम होने का मतलब रिलीज हुई है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इसमें ले ले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट यूज़ क्या करते हैं, सनलाइट क्या है, एनर्जी का सोर्स ही है ना, बिना सनलाइट के तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, अपना फूड बनाएंगे नहीं। तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है सनलाइट, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्ब हो रहा है सनलाइट, ठीक है। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे में एग्जांपल्स ले लें, मिक्सिंग
ऑफ H2O प्लस KCl। जब हम H2O में KCl मिलाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा हीट एब्जॉर्ब होता है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन था, एंडोथर्मिक। जैसे हम ले लें मिक्सिंग ऑफ H2O प्लस HNO3, तो ये भी कौन सा रिएक्शन हो जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन जैसे हम किसी चीज़ को गलाने के लिए हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, हीट उसको देते हैं, तो हीट को एब्जॉर्व करते हैं, उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होता है ना। तो छठवा हम क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग। कोई भी चीज़ मेल्ट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो भी कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 7 नंबर हम ले लें इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो लिक्विड होता है उसके ऊपरी सरफेस से जो हमारे उसके पार्टिकल्स होते हैं वेपर के फॉर्म में ये ऊपर चले जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही सुखाते हैं ना, धूप में हम सुखाते हैं, छाँव में तो सुखाते नहीं हैं, तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद से जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ है, कौन सा हीट, सन का हीट, ठीक है, धूप लगा है तभी कपड़े सूखे हैं, तभी कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और भी एग्जांपल्स लें, जैसे कुकिंग हो गया हमारा, कुकिंग ऑफ फूड, खाना हम बनाते हैं ना, तो खाना बिना हीट के तो बनाते नहीं है, आग जलाना पड़ता है, तो भी कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हम उसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी देते हैं, उसको हीट देते हैं, तो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो भी होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स रिएक्शन देखते हैं, जैसे हम ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, चूना, इसमें मिला दिए पानी, तो चूने में पानी मिलाते बहुत तेज़ी से खौलने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है, ठीक है, तो जब वो उबलता है तो वहाँ से हीट निकलता है, ठीक है, वो एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है, तो अभी हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब चूने में पानी मिलाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है वहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम ले लिए 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, अब सनलाइट आ गया तो आपको समझ में आ गया होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे क्या बनता है, 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस, तो ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक होता है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। ओके, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम ले लिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ओके, तो जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस CO2 गैस यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज होता है, तो ये हमारा एक टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है, अलग अलग सिंपल प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा सॉलिड है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे हीट का यूज़ हुआ, ये हीट का सिंबल है, तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। ओके, फॉर एग्जांपल H2O का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, लिक्विड है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट देंगे इसको, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये H2 प्लस O2 गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये भी हमारा एक टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, एक टाइप का एनर्जी का सोर्स है, तो यहाँ पे भी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल ग्राफ, एनर्जी लेवल ग्राफ या फिर बोले डायग्राम, किसका किसका, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है, इधर हम ले लेते हैं एक्सोथर्मिक एंड इधर ले लेते हैं एंडोथर्मिक। तो बनाते हैं हम डायग्राम, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन किधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, ओके, यहाँ पे हम दिखाएंगे एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, इधर दिखाएंगे रिएक्टेंट को, इधर दिखाएंगे हम प्रोडक्ट को। तो बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है,
तो इसको हम बना देंगे ऊपर, क्या आर, आर मतलब क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। अभी समझाते हैं हम आपको, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, पी, पी फॉर प्रोडक्ट। तो इसको हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, राइट, ठीक है। देखिए जब हम कैंडल लिए हैं तो कैंडल क्या था, उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, जब वो जलते गया तो हीट एनर्जी रिलीज़ करते गया है ना। जब वो जल रहा था तो हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा था, मतलब उसकी एनर्जी क्या थी, कम हो रही थी। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें हमें एनर्जी दिखाना है, तो यहाँ पे हम एनर्जी दिखा रहे हैं। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ओके। और इसमें फिर डेल्टा एच का जो एंथैल्पी होता है उसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसमें अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट को ला देते हैं यहाँ, एंड जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसका बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट। कैसे, हम क्या लिए थे, आइस लिए थे, बर्फ़ लिए थे। तो जब वो बर्फ़ था तो उसकी एनर्जी कम थी, उसके बाद से जब वो पानी बना है, यहाँ पे लिक्विड बनेगा, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, तो एनर्जी बढ़ गया ना। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, पानी है, रिएक्टेंट क्या था, बर्फ़ था, उसकी एनर्जी कम थी, इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हमेशा जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड यहाँ पे डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ओके। तो ये था हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।